हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू नोटिस बीएससी। सो ये जो क्लासेस लेक्चर है, ये आपका जो प्रीवियस लेक्चर जहाँ पे हम लोग फैक्चुअल डाटास ऑफ द अरुणाचल प्रदेश हम लोग पढ़ा है, अरुणाचल का टूरिज़्म के बारे में, है ना। उसके अलावा उसका स्टेट प्रोटेक्टेड एज वेल एज नॉन प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स के बारे में, एंड इट्स रिलेशनशिप विद द अहोम्स एज वेल एज विद ब्रिटिश एंड इनरलैंड परमिट का फॉर्मेशन, और इनर लाइन परमिट से रिलेटेड जो शिमला कॉन्फ्रेंस है वो सब हम लोग देख लिया है। ठीक है, तो आज वी विल स्टार्ट अबाउट द टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट। सो ये जो लेक्चर है ये भी कम्प्लीटली फैक्चुअल्स होता है, मतलब ऐसे डाटा बेस होता है जिसको आपको बाहर करना है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल और हैंडक्राफ्ट में अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो वन ऑफ द अपकमिंग स्टेट इन केसेस ऑफ द टेक्सटाइल्स एंड द हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री इट्स ए बेसिकली आवर वाइटल ग्रासरूट सेक्टर, जहाँ में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर आपका सबसे मार्जिनलाइज सेक्शन यानी कि वुमेन को दिया जाता है, और मोस्टली वुमेन ये सेक्टर को डोमिनेट करता है। ये एक ऐसे सेक्टर है जिसमें एक होम बेस स्मॉल स्केल सेक्टर बना के इकोनॉमी को इंक्रीज कर सकता है। तो बहुत सा हैंडलूम्स, स्टेट्स का हैंडलूम प्रोडक्ट जैसे हो गया आपका स्कर्ट्स, यानी कि स्कर्ट मीन्स हम लोग गाले बोलता है, और ऊपर का शर्ट को हम लोग गालुक बोलता है। कॉटन सॉल्स, साइड बैग्स एंड सर्टन क्लोथिंग्स विद द यूनिक डिज़ाइन ऑफ द ईच ट्राइब बनाया जाता है और उसको मार्केट में डिस्प्ले किया जाता है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का जो तावांग एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में मैंग, चांगलांग एंड अपर सियांग, दे आर प्रोमिनेंटली नोन फॉर देयर कारपेट मेकिंग। ठीक है, वो लोग का कारपेट मेकिंग जो सिस्टम है उसको इंटेंजिबल हेरिटेज के अंदर में भी इंक्लूजन किया गया है। ओके, उसके बाद दूसरा सेरिकल्चर। अरुणाचल में बहुत वाइडली सेरिकल्चर का प्रैक्टिस किया जाता है, और नॉर्थ ईस्ट रीजनल सेरी मतलब टेक्सटाइल प्रमोशन के अंदर में 30th सेरिकल्चर प्रोजेक्ट्स विद द बजट ऑफ 1106.98 करोड़ ऑलरेडी स्पेंड किया गया है। ठीक है, सो ये जो सेरिकल्चर का इंस्टीट्यूट यहाँ पे जैसे हो गया आपका पासीघाट का जो सिले डिस्ट्रिक्ट, सिले टाउन है, वहाँ पे भी इंस्टीट्यूट इसका वेल स्टैब्लिश है। उसके अलावा इसका प्रैक्टिस सेंटर हॉर्टिकल्चर जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है वहाँ भी किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा अदर की टेक्सटाइल एंड हैंडक्राफ्ट सेक्टर्स इन अरुणाचल प्रदेश, वो जैसे आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, यहाँ पे आपका सिल्क ट्रेनिंग और प्रोडक्शन सेंटर के साथ तवांग में इसको मई 22 को इस्टेब्लिश किया है। और उसके बाद फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर वो चुलुआ बस्ती जो ये आपका अभी कई पंजौर में है। ठीक है, पीतापुल के बहुत नज़दीक कई पंजौर में ये पड़ गया है ये विलेज जो, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग भी ओपन हो चुका है। ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है, सिल्क ट्रेनिंग कहाँ है ये पूछा जा सकता है, ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन फॉर अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन फॉर देयर 100-year-old मोम्पा हैंडमेड पेपर। ये पेपर इंडस्ट्री आपका तवांग में स्टैब्लिश हो गया। हैंडमेड पेपर, ये जो मोन सुगु बोलता है वो पेपर को, ऐसा पेपर जिसको पर्टिकुलर ट्री के बार्क से हम बनाया जाता है। और ये जो मोनसुगु पेपर होता है इसमें ज़्यादातर आपका जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होता है ना, बुद्धिस्ट का रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होता है, उसको यहाँ पे लिखा जाता है। और ये 100,000 ईयर्स जो ओल्ड मोम्पा का जो मोनसुगु है उसको गवर्नमेंट जो इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ इंडिया उसके अंदर में इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बेम्बू और क्रेन इंडस्ट्री। बेम्बू और क्रेन बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन अरुणाचल प्रदेश। ये ना सिर्फ एक टेक्सटाइल है ना, ना सिर्फ एक मतलब बेम्बू मतलब ना सिर्फ एक क्रॉप्स जैसे आप मान सकते हैं, ना सिर्फ एक थिंग है। इट बेसिकली सिंबलाइज आवर ट्रेडिशनल कल्चर एंड हैबिटेट्स ऑल्सो, क्योंकि बेम्बू को एंड केन को एवरी ट्रेडिशनल फेस्टिवल में हम क्राफ्ट करते हैं, और उससे हम लोग अपना ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स लुक में क्राफ्टिंग करके हम उसको डिस्प्ले करते हैं। इसीलिए ये हम लोग के साथ बेम्बू जो एक रिलीजियस सेंटिमेंट अटैच है विद द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सो बेम्बू में बहुत
क्या बोलते हैं अचीवमेंट देखा गया है रिसेंटली इन अरुणाचल गवर्नमेंट। अभी एक लीगल रिफॉर्म बेम्बू में हुआ है। पहले एक लीगल रेस्ट्रिक्शन डालता था बेम्बू का कटिंग में, अभी ऐसे नहीं करता है। लीगल रिफॉर्म्स में बेम्बू को ग्रो करने देता है, कट एंड सेल करने देता है, ताकि वो इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर सके। उसी के चलते बेम्बू ऑडिटोरियम इन एनआईटी यूपिया में बिल्ड हुआ है विद द 74.6 लाख फंडिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ठीक है, जिसमें ऑडिटोरियम में 100% कैपेसिटी होगा। उसके बाद बेम्बू टेक्नोलॉजी पार्क ये जोटे में भी इस्टेब्लिश है। यहाँ में जो स्पेशली एग्री से जो स्टूडेंट होता है वो लोग यहाँ पे जाके ट्रेनिंग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सा बेम्बू ज्वेलरी एंड यूटिलिटी प्रोडक्शन, ये आपका पुमा विलेज में भी द फंड ऑफ 50 लाख ऑलरेडी ये बेम्बू बेस्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए ये कंपनी मतलब ये इंडस्ट्री सेटअप किया गया है। मिनरल बेस, अरुणाचल इज ब्लेस्ड विथ सिग्निफिकेंट मिनरल रिजर्व्स, और ये प्रिलिमिनरी स्टडी से ये पाया गया है कि बहुत सा लोकेशन में मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स पाया है, जैसे कि आपका कोल। ठीक है, कोल जो कहाँ में पाया है, नमचिक नामपम का कोल फील्ड में। एंड अभी इसमें प्राइवेट कॉमर्शियल कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया है, प्राइवेट कॉमर्शियल कल्टीवेशन। ठीक है, कॉमर्शियल कल्टीवेशन, एक मिनट मेरा हैंड राइटिंग, प्राइवेट कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया है नामचिक नाम पे। उसके बाद डोलोमाइट, ये बहुत सा डिस्ट्रिक्ट, बहुत सा एरिया स्पेशली इन द वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट पाया गया है। फुलर अर्थ, ये आपका तिराप डिस्ट्रिक्ट में पाया है ना। फुलर अर्थ क्या होता है? फुलर अर्थ आप लोग सब जानता होगा, इसको ब्यूटिफिकेशन में हम लोग यूज़ करता है, मेडिसिन में भी यूज़ करता है। मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी जिसको हम लोग फेस पैक में यूज़ करता है फीमेल लोग, तो ये फुलर्स अर्थ आपका तिराप डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है। और ग्रेफाइट का डिपोजिशन बहुत सा डिस्ट्रिक्ट जैसे लोहित हो गया, अपर गैंग लिखा है, वेरी सॉरी, अपर सियांग लोग में पाया गया है। अपर सिवनसिरी का मेंगा, बोपी, ये सब डिस्ट्रिक्ट लोग में पाया। बोपी अभी अपर सिवनसिरी में नहीं है, ऑब्वियसली वो अलग डिस्ट्रिक्ट में आ गया है, तो वो सब एरिया लोग में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद लाइमस्टोन एरियाज लाइक दिबांग वैली में, लोहित में, अपर सियांग एंड अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट्स लोग में पाया जाता है। नाउ ये जो डेटास है ऑफ द मिनरल्स, ये बहुत फैक्चुअल है, आपको ये डिस्ट्रिक्ट लोग को बाहर करना होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये डिस्ट्रिक्ट लोग को पूछा जाता है सीधा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ओके, और अभी अरुणाचल स्टेट मिनरल पॉलिसी ऑफ 2014 जो फॉर्म हुआ था, ये बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट अलाइंस विद द नेशनल मिनरल पॉलिसी ऑफ 2008। ये मिनरल पॉलिसी ऐसा पॉलिसी है जहाँ में अरुणाचल का मिनरल डेवलपमेंट फंड प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ में मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट फॉर द माइनिंग एक्टिविटीज़ इन अरुणाचल प्रदेश को ये लोग बढ़ावा देगा, एनहेंस करेगा। और उसी के चलते आपका कमर्शियल जो माइनिंग है, कोल का माइनिंग, वो आपका नामचिक नामपम में स्टार्ट हो गया है। उसके बाद पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन, अरुणाचल प्रदेश हैज ए कैपेसिटी, एक बहुत ही मतलब बेनिफिशियल कैपेसिटी है अरुणाचल प्रदेश में क्रूड पेट्रोलियम को लेके। स्टेट अराउंड 2019 तक, 18 से 19 में 22.91 थाउजेंड टन्स ऑफ क्रूड ऑयल प्रोडक्शन किया गया है। और नेचुरल गैस का भी कैपेसिटी अरुणाचल प्रदेश में 11.52 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ नेचुरल गैस पाया गया है। और ये लोग सब भी आपका रूपा, नामचिक नामपम उस साइड एरिया में पाया गया है। उसके बाद ओवर द ईयर जितना भी अरुणाचल प्रदेश का रिजर्व है, मिनरल रिजर्व, उसका रिजर्व टोन्स यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि ये कम्प्लीटली फैक्ट्स है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स लोग को आप अपना मेंस के प्रीलिम्स में इतना रिजर्व टोन नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन मेंस में जब हम लोग मिनरल्स के बारे में लिखता है तो आप इसमें कुछ कुछ आप बाहर अगर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, करके आप इसको पुट कर सकते हैं। जैसे लाइमस्टोन का कितना है, कोल का कितना है, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, फुलर्स अर्थ, क्वार्जाइट का कितना है। ठीक है, होगा। उसके अलावा बहुत सा ह्यूज रिजर्व ऑफ डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, मार्बल, लेड एंड जिंक अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। बेस्ड ऑन द एस्टिमेशन, सिर्फ ये है कि वो कमर्शियल लेवल में अभी तक उसका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। एंड ग्रेफाइट का रिजर्व, ठीक है, अभी तक का स्टडी के हिसाब से ग्रेफाइट का जो रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, पूरा इंडिया में 37% ऑफ द ग्रेफाइट रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में अलोन है, लेकिन ये अभी कमर्शियल लेवल में आया नहीं है। सो इसीलिए हम लोग
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्रेफाइट अभी तक अरुणाचल प्रदेश नहीं आया। अगर कॉमर्शियली स्टार्ट होगा तो मे बी अरुणाचल प्रदेश विल बी द फर्स्ट स्टेट विद द ग्रेफाइट प्रोडक्शन। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर इन अरुणाचल प्रदेश को अगर हम देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, रेलवेज, एयरवेज जितना अरुणाचल प्रदेश में है, पावर, टेलीकॉम, वी विल सी दैट वन। ठीक है, तो रोड में इफ वी सी, अरुणाचल प्रदेश का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH13 है। ये आपका ट्रांस अरुणाचल हाईवे है विच इज स्ट्रेचिंग जिसका किलोमीटर है 1559 किलोमीटर। और ये आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स लाइक district and town like Bomdila, Nipuchu, Sepa, सागाली, जीरो, दापोरिजो, आलो, पासीघाट, तेजू वो सबको क्रॉस करता है। ठीक है, यानी कि तवांग से फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट रन करते हुए वाक्रो इन द साउथ वेस्ट तक ये जाता है, साउथ ईस्ट तक जाता है, सॉरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मतलब रोड है, क्योंकि ये आपका लाइन ऑफ कंट्रोल वेरी क्लोज टू द चाइनाज वेस्टर्न ट्रेड क्रिएटर कमांड के सामने में जाता है। प्रीवियसली NH13 जो है इसको हम लोग NH229 एंड NH52 बोलता था, तो ये दोनों को मिला के NH13 बोल के नाम दिया है। एंड ये अभी तक इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको एग्जाम लोग में पूछा जाता है, लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे को हम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है एज NH913। ये कनेक्ट करता है आपका बोमदिला से लेके विजयनगर हाईवे, जिसको सबसे चैलेंजिंग और एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट मान रहा है। ये आपका बहुत सा बॉर्डर एंड टाउन डिस्ट्रिक्ट से पास करता है, जैसे तवांग से अपर सुबनसिरी, टूटिंग, मेचुका, अपर सियांग, दिबांग वैली, देसाल, चाकालम, केबितू एंड डोंग से पास करता है। तो रिसेंटली जो स्कीम चल रहा था लाडी सरला का रोड है ना, चारला लादी का रोड, सॉरी सारली लादा रोड जो है वो बेसिकली यही हाईवे से पास करता है। और इसीलिए गवर्नमेंट का पूरा ध्यान इस पे है कि इसका कोई करप्शन ना हो, क्योंकि फ्रंटियर हाईवे है ये। ठीक है, एंड ये फ्रंटियर हाईवे का स्ट्रेच जो अराउंड 1748 किलोमीटर होगा, जो 2 लेन रोड बनेगा। एंड इसका एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज अराउंड 27,000 करोड़। एंड इसको टारगेट किया गया है कि ये 26 या तो 27 तक कंप्लीट होगा, बट ये बहुत इससे ज़्यादा लेक हो सकता है, डिले हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर ये हाईवे ख़त्म होता है, इफ़ दिस हाईवे गेट्स मतलब कंप्लीट हो जाएगा, देन यू हैव टू रिमेंबर NH913 ये सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे अरुणाचल प्रदेश का होगा। NH13 को ये रिप्लेस करेगा, क्योंकि इसका किलोमीटर ज़्यादा है। ठीक है, और इसका बनना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, डिफेंस का लॉजिस्टिक रोड है। ये बेटर मोबिलिटी फॉर द इंडियन फोर्सेस टू द ईस्टर्न बॉर्डर में ये हेल्प करेगा, और इस तरह से बॉर्डर को प्रोटेक्शन करने में मदद करेगा। उसके बाद एयरपोर्ट्स के बारे में, अरुणाचल का जितना भी एयरपोर्ट्स है, यहाँ पे एयरपोर्ट्स लोग का लोकेशन है और वो एयरपोर्ट्स लोग का नाम है, और वो लोग किस तरह से ऑपरेशन है, क्या वो अथॉरिटी, इंडियन अथॉरिटी के अंदर, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर आता है ना, एयरफोर्स के अंदर में आता है, मिलिट्री है ना डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, उसका रोल क्या है, मतलब कंप्लीटली फैक्चुअल है। ये टेबल को आप देख लीजिए। जैसे आलो में जो एयरपोर्ट है उसको हम लोग एलोंग एयरपोर्ट बोलता है, वो इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन के अंदर में आता है, इसीलिए वो मिलिट्री कैटेगरी है और डिफेंस उसका रोल है। ठीक है, उसके बाद दापो का एयरपोर्ट भी इंडियन एयरफोर्स, मिलिट्री एंड डिफेंस। ठीक है, उसके बाद होलोंगी का जो एयरपोर्ट है, दोनीपोलो एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में आता है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया है। मेचुका एयर लैंडिंग जो ग्राउंड है, ये इंडियन फोर्स, मिलिट्री एंड डिफेंस के लिए किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट जितना भी एयरपोर्ट लिखा गया है, ये एयरपोर्ट का नाम और उसका जो अथॉरिटी और उसका जो रोल है उसको आपको देखना है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। कभी कभी आपको इनमें से कौन सा एयरबेस एयरपोर्ट नहीं है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो कौन सा है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अबाउट द पावर सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सो अबाउट द पावर सेक्टर इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल बहुत ही सिग्निफिकेंट हाइड्रो पावर पोटेंशियल मेंटेन होल्ड करता है। इसका जो हिली टेराइंस और एबंडेंट रिवर सिस्टम जो अरुणाचल में है, उसके चलते इट्स एस्टिमेटेड कि अरुणाचल प्रदेश हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस हाइड्रो पावर ऑफ 50,328 मेगावाट
होगा थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट की हाइड्रो पावर डेवलपमेंट्स जैसे कि आपका दिबांग में, तावांग, सिवनसिरी में, है ना, कामिंग एंड अदर प्लेसेस में इसका डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है टू इंक्रीज द हाइड्रो पावर कैपेसिटी। सो करेंट पावर जनरेशन कैपेसिटी अरुणाचल प्रदेश का अभी तक का जो रिकॉर्ड के हिसाब से, और रिकॉर्ड में 2022 का दे के रखा है, उस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश है 772.76 मेगावाट कैपेसिटी। तो गवर्नमेंट बहुत सा कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम कर रहा है टू स्ट्रेंथन दिस ट्रांसमिशन एज वेल एज टू मतलब एज वेल एज प्रोवाइडिंग स्कीम्स फॉर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जहाँ में हर एक विलेज में इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाए, ठीक है। उसके बाद सौभाग्य स्कीम, हर एक हाउस होल्ड को आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बल्ब प्रोवाइड किया जाए, है ना, और ऐसा बल्ब जो लेस एनर्जी कंज्यूम करता है। उसके अलावा कुछ कुछ की सेक्टर्स इन पावर देखने को मिलेगा, जैसे कामिन हाइड्रो पावर स्टेशन, ये आपका वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट में है एंड टिल नाउ दिस इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंडक्टेड बाय नेपको, ठीक है। तो ये जो कामिन अभी तक है, अगर दिबांग या तो स्पेशली आपका जो अपर सियांग का डैम बनेगा, वो तो इंडिया का लार्जेस्ट बनने का बन जाएगा अगर बनेगा तो, ठीक है। सो इसको इनाग्रेट किया गया था 2022 में बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेट इज अराउंड 8,200 करोड़। तो ये प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश को एक पावर सरप्लस स्टेट बनेगा और साथ ही साथ ये नेशनल ग्रिड ऑफ द इन नेशन का जो है उसमें सपोर्ट करेगा इन द रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशंस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ना पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये आपका पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में है विद द कैपेसिटी ऑफ 110 मेगावाट्स, ठीक है। और ये कंप्लीटेड है और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट जो 1640.31 करोड़ पाया गया है, ठीक है। उसके बाद सिवनसिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये आपका बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम, ये यानी कि वो दोलुमुख का जो एरिया है, दोलुमुख और लखीमपुर का वो आसपास का बाउंड्री एरिया, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसका कैपेसिटी 2000 मेगावाट है और ये अभी भी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ खत्म हो जाएगा। सो ठीक है। उसके बाद लेट्स सी टेलीकॉम, है ना। टेलीकॉम इंडस्ट्री में ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स अरुणाचल प्रदेश में सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर राइज हुआ है अरुणाचल में, जो बताता है कि इंटरनेट का सब्सक्रिप्शन अरुणाचल प्रदेश में एवरीवेयर एंड लाइव बहुत आसान हो गया है। और अरुणाचल प्रदेश में 4G के अलावा, अभी यहाँ 4G कनेक्शन लिखा है, इसके अलावा अभी 5G का मोबाइल कनेक्शन एवरीवेयर देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस, मॉडर्न बैंकिंग इन अरुणाचल प्रदेश, ये आपका 1970 से स्टार्ट होता है विथ 1971 में जब फर्स्ट ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पासीघाट में खोलता है। इसके अलावा बहुत सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे कि NEDFI, आपका जो IDBI हो गया, SIDBI हो गया, ये सब इस्टेब्लिश होके अरुणाचल प्रदेश को एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक मतलब गेटवे ओपन किया गया है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में रीजनल बैंक्स, है ना, रीजनल बैंक जैसे हो गया स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक, वो भी इस्टेब्लिश हुआ था इन 3 मई 1977 और वो ऑपरेशन हुआ है आपका सितंबर 11 1978 से। ये ज़्यादातर आपका लोन्स एंड एडवांसेस फॉर द एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर फैक्टर्स स्पेशली हैंडलूम, वीविंग, वो सब के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी कम्प्लीटली फैक्चुअल है, एग्जाम में ये फैक्ट्स वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, ये आपका स्टैब्लिश होता है 30 नवंबर 1983 में एट पासीघाट। और ये इसका जो मतलब सोल ये है कि ये रीजनल रूरल बैंक इन अरुणाचल प्रदेश है, जो जितना भी अरुणाचल का जो स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, आर्टिशन एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है, वो लोग को वो क्रूशल रोल, मतलब वो लोग को वो मतलब मॉनिटरी हेल्प प्रोवाइड करे, ठीक है। उसके अलावा ये लोग का हेड क्वार्टर पूछा जा सकता है, तो एपेक्स बैंक का हेड क्वार्टर तो नाहरलगन में ही है ना। रूरल बैंक का हेड क्वार्टर वो भी नाहरलगन में है, तो आपको हेड क्वार्टर भी मालूम होना है, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल सेविंग डिपार्टमेंट्स, स्मॉल सेविंग जो होता है अरुणाचल प्रदेश में, बहुत सा रूरल और एपेक्स बैंक में किया गया है। स्मॉल सेविंग जैसे किसान विकास पत्र, प्रोविडेंट फंड,
सीनियर सिटीजन स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, आरडी डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ये सब प्रोविज़न अरुणाचल का रीजनल बैंक्स लुक में पाया गया है। एंड एज वेल एज आपका स्टेट बैंक जो कि लार्जेस्ट बैंक इन अरुणाचल प्रदेश है उसमें भी पाया गया है। ठीक है, ये की पॉइंट्स आपको याद करना है फैक्चुअल पॉइंट्स एग्जाम के लिए होगा। सो उसके बाद यहाँ पे जितना अभी जो ये टेबल है, यहाँ में एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश है जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है और जो कम्प्लीटली फैक्ट्स है। ये फैक्ट्स को आपको पढ़ना है क्योंकि इसमें से यहाँ में डेसिनियल ग्रोथ लिखा है, ये स्पेलिंग गलत है, डेकेडियल। ठीक है, डिकाडियल ग्रोथ ये ऑलरेडी एपीपीएससी में पूछ चुका है। बहुत आपको सिंपल लगता है बट बी स्टिल मेक मिस्टेक। एपीपीएससी में इसका इस बार का प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो ऐसा फैक्चुअल डेट्स तो आपको पता है एपीएसएसबी और एपीपीएससी में पूछा जाता है। जैसे एरिया तो आपको सबको पता है 83,743 है। पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश में अराउंड ऑलमोस्ट करोड़ हो गया है ना, 13 करोड़ 83,000 इतना पहुंच गया है। मेल का है 71,039 इतना है, फीमेल का 66,000 करीब है। एंड डेकेडियल ग्रोथ ओवर द लास्ट ईयर अभी तक चेंज नहीं हुआ है, वो है 26.30 और ये पूछ गया है एग्जाम में। डेंसिटी पर स्क्वायर अभी भी 17 है। ठीक है, सेक्स रेशियो फीमेल इज टू मेल अभी भी 938 इज टू 1000 मेल, ये है हम लोग का रेशियो। ठीक है, और एज पॉपुलेशन 0 से 6 ईयर्स तक ओनली 2,12,000 इतना है। उसमें से मेल का रेशियो इतना है, फीमेल का इतना है। ठीक है, उसके बाद लिटरेट है ना, मतलब एडुकेटेड पर्सन का जो पॉपुलेशन है वो इतना है, फीमेल का इतना, मेल का इतना है ना। उसके बाद रेट कितना है बोलने से 65.38%। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद टोटल पॉपुलेशन रूरल का वो भी यहाँ मार्क करके दिया है, अर्बन का पॉपुलेशन भी मार्क किया है, शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन भी मार्क किया गया है और उसका परसेंटेज भी 68.78%। ऐसा पॉपुलेशन को पूछा जा सकता है, पॉपुलेशन का जो रेशियो है। ठीक है, उसके बाद कल्टीवेटर्स कितना है, एग्रीकल्चर पर्सन्स कितना, लेबरर कितना है, हाउस होल्ड का कितना है। ओके, वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो कितना है ना, ये ऐसा रेशियो लोग को पूछा जाता है एग्जाम लोग में, क्योंकि ये डाटा अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन जो रेशियो मेंटेन होता है उसको पूछा जाता है एग्जाम में। वर्क रेशियो, लिटरेसी रेशियो। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। अभी ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ये जो है डाटास ये 2011 का है। अभी रिसेंटली 2022 का गवर्नमेंट निकलने वाला है, आई होप गवर्नमेंट जल्दी निकल देगा, तब इसका जो यहाँ पे जो डाटा है वो फिर से शिफ्ट हो जाएगा। फिर भी अभी तक जो डाटा है उसके बेस में टाउन सेंसस में जितना भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसका नंबर 33 है, विलेज में 55,589 है ना। उसके बाद ऑक्युपाइड रेसिडेंस का इतना है, हाउस होल्ड का इतना है। ठीक है, उसके बाद मेजर फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सा स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। उसमें से जो जो एग्जाम पॉइंट में आ सकता है उसको हम लोग समराइज करके देख लेगा थोड़ा। जैसे चीफ मिनिस्टर्स एग्रीकल्चर मैकेनिज्म स्कीम, ये एक ऐसा स्कीम है जहां में स्मॉल फार्मर्स लोग का प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग के लिए वो लोग को लोन दिया जाता है। ठीक है, ये लोन लोग जनरली आपका ये नाबार्ड जो होता है, ओके, ये एग्रीकल्चर सेक्टर्स ऑफ द आरबीआई जो है वो इसको डील करता है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स कृषि ऋण योजना, ये जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन देना फॉर द फार्मर्स। ठीक है, फॉर्मल क्रेडिट के साथ जीरो इंटरेस्ट लोन देता है, जीरो इंटरेस्ट। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर सशक्त किसान योजना, ये एक ऐसा योजना है विच इज़ फॉर वीमेन, अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीमेन एंड द फार्मर्स, वीमेन फार्मर्स वो लोग के लिए, और ज़्यादातर हॉर्टिकल्चर कमर्शलाइजेशन के लिए इसको लागू किया गया है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर कृषि समूह योजना, ये एक ऐसे सिस्टम है जहां में कोऑपरेटिव एंड बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए इनकम लोन देना फार्मर्स के लिए, ज़्यादातर फार्मर्स के लिए है। उसके बाद अरुण पिक डेवलपमेंट स्कीम, यहाँ में थ्रू पिगरी है ना, स्पेशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को सब्सिडीज फॉर द पिक रेयरिंग दिया जाता है ताकि वो इकोनॉमी को डेवलप कर सके, अपना लाइवलीहुड को डेवलप कर सके। उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स वाइट रेगुलेशन,
ये वाइट रेवोल्यूशन एक ऐसा स्कीम है जो मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके इन अरुणाचल प्रदेश। और ये स्कीम का फर्स्ट स्कीम बहुत सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, फर्स्ट स्कीम आपका 2018 टू 2019 में आया था। अभी सेकेंड स्कीम जो है वो 2022 में फिर से डाला गया है, जिसको वाइट रेगुलेशन 2.1 2.0 बोल के स्टार्ट किया है। अरुणाचल प्रदेश स्टैफिन स्कीम, यहाँ में ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश का जो स्टूडेंट है वो लोग को एंकरेज दिया जाता है थ्रू द इश्यू ऑफ द स्टैफिन, जिसके चलते वो अपने स्कूल एंड टेक्निकल एजुकेशन को ख़त्म कर सके। उसके बाद फ्री स्कूल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, टिल द इंटीग्रेट, ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम है जहाँ में सेकेंडरी लेवल तक आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द स्टूडेंट्स। उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स विद्या स्कीम, यहाँ में स्पेशली फॉर द गर्ल्स एंकरेजमेंट के लिए एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी लेवल तक वो लोग को एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए फाइनेंशियल एड दिया जाता है। उसके बाद गर्ल स्टूडेंट्स हेल्थ एंड हाइजीन स्कीम, ये ज़्यादातर मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड। अरुणाचल में जो बच्चा है क्लास 6 से 12 तक जो लड़की है वो लोग को फ्री सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है, स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप, यहाँ पे जो मेरिशियर स्टूडेंट्स हैं है ना, मेरिशियस वाला स्टूडेंट, वो लोग को एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप अलग से प्रोवाइड करता है अलोंग विद द स्टाइपेंड। उसके बाद लेट देरानातुंग एंड लेट सांगे लाडन अवार्ड, ये ज़्यादातर क्लास 10 और 11 12 स्टूडेंट होता है, वो लोग को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड सर्टिफिकेट दिया जाता है फॉर दोज मेरिशियस स्टूडेंट्स। उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स यूपीएससी सिविल सर्विस कोचिंग स्कीम, एपीएससी कैंडिडेट लोग को यूपीएससी का कोचिंग देना, फ्री कोचिंग देना, साथ ही साथ अगर वो यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना तो वो लोग को फाइनेंशियल एड देना फॉर द मेंस एंड वाइवा क्लासेस। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री नील क्रांति अवार्ड, ये एक ऐसा स्कीम है जहाँ में अरुणाचल का जो पीपल है वो लोग को फीस और फिश सीड जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना। नील क्रांति अवार्ड जो है उसको सबसे पहले लपाराडा में इंट्रोड्यूस किया था, लपाराडा बासार में। ठीक है, उसके बाद दुलारी कन्या प्रोवाइड, यहाँ में आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है स्पेशली फॉर द न्यू गर्ल, जो बच्चा होता है यानी कि नया बच्चा जो पॉम होता है उसको इंश्योरेंस के तौर में उसका अकाउंट में जब वो अकाउंट खोलता है तो गवर्नमेंट उसमें कुछ फाइनेंशियल असिस्ट दिया जाता है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स आरोग्य अरुणाचल योजना, ये एक कैशलेस हेल्थ सर्विस दिया जाता है टू द सिटीजन, स्पेशली उसका मेजर इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन समय में। उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स फ्री कैंसर कीमोथेरेपी स्कीम, यहाँ में कीमोथेरेपी जो ट्रीटमेंट होता है कैंसर पेशेंट्स के लिए फ्री में दिया जाता है। मुख्यमंत्री मानसिक स्वास्थ्य योजना, यहाँ पे आपको एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन का सर्विस प्रोवाइड करता है फॉर द ड्रग यूजर्स। उसके बाद प्रमोशन ऑफ कल्चरल फ्लोरल एक्सपांशन, स्पेशली फ्लोरिकल्चर जो होता है फ्लावर से रिलेटेड उसका एक्सपांसन, उससे रिलेटेड स्पेशली वोमेन जो होता है वो लोग को ये एसेस प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद ये आपका सशक्त किसान योजना, इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुका है, ये भी हॉर्टिकल्चर का ही एक्सपांशन है। जैसे मशरूमिंग हो गया है ना, मशरूमिंग को अभी बहुत एम्फेसाइज किया जा रहा है। उसके अलावा अदर क्रॉप्स जैसे आपका पाइनएप्पल्स हो गया, कीवी हो गया, ऑर्किड हो गया, ये सब। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, यहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योर्स लोग को डिफरेंट सेक्टर्स जैसे कि फूड हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, इको टूरिज्म में हेल्प प्रोवाइड करना। उसके बाद अपॉन घर स्कीम, यहाँ में घर बनाने के लिए लोन सब्सिडीज देना। उसके बाद न्यूट्रिशनल किचन, ये किचन स्कीम को कोरोना के समय में कोविड-19 के समय में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया है। ऐसा स्कीम जहाँ में आपको एक पर्टिकुलर पैकेज दिएगा 5 kg का पैकेज, उसमें छोटा छोटा आपको सीड्स दिया जाएगा। ये सीड्स को आपको अपना घर के आंगन में लगाना है, इसीलिए न्यूट्रिशनल किचन गार्डन स्कीम बोलता है। इससे आप एक सस्टेनेबल एंड सेल्फ सस्टेनिंग सेल्फ सफिशिएंट फार्मिंग को एट द हाउस होल्ड लेवल आप इंक्रीज कर सके। फार्म क्लस्टर स्कीम, यहाँ पे फूड सप्लाई जो चेन है उसको एंकरेज करते हुए आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट वाला लोग को लोन प्रोवाइड करना। स्टेट प्रोग्राम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहाँ पे वेलफेयर और रिहेबिलिटेशन सेंटर स्पेशली आपका जो डिसेबल इंडिविजुअल्स ऑफ द स्टेट है उसके लिए करना। फिर चीफ मिनिस्टर्स युवा कौशल योजना, यहाँ में हाई एंड जॉब लिंकिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, मतलब बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए स्किल ट्रेनिंग जैसे जॉब मेला था। ठीक है,
उसके बाद हस्टल योजना, यहाँ में जो आर्टिस्ट होता है, आर्टिसन मतलब कोई भी हो सकता है, हैंडीक्राफ्ट वाला हो सकता है, पोट्री हो सकता है, तो ये लोग को लोन असिस्ट प्रोवाइड करना। उसके बाद वुड क्रेविंग आर्टिस्ट, वो लोग को हेल्प प्रोवाइड करना, स्पेशली आपका तिराप चांगलांग में वुड क्रेविंग के लिए माना जाता है, तो वो लोग को असिस्ट प्रोवाइड करना। उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स पर्यटन विकास योजना, यहाँ में टूरिज्म से रिलेटेड लोन असिस्ट करना। ज़्यादातर आपका होम स्टे बनाने में, फूड कोर्ट एंड एडवेंचर टूरिज्म के लिए असिस्ट प्रोवाइड करता है, लोन असिस्ट। उसके बाद चीफ मिनिस्टर स्किल एडवांस सर्टिफिकेट कोर्सेज, यहाँ में यूथ को स्पोर्ट्स एडवेंचरस स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करके सर्टिफिकेट देना, ताकि वो टूरिज्म और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में आदमी को गाइड कर सके और पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है। उसके अलावा एजुकेशन टूर फॉर द रूरल वुमेन, टाइम एंड अगेन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का जो वुमेन सेंटर्स होता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, वो लोग को कंट्री का डिफरेंट स्टेट्स में टूरिंग के लिए ये एजुकेशन मतलब असिस्ट प्रोवाइड करना, ताकि वो वहाँ जाके डिफरेंट स्टेट से जो इकोनॉमिक और जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है उससे सीख सके। उसके बाद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड स्कीम, गवर्नमेंट अभी मैंडेटरी बना रहा है कि एवरी एजुकेशन सेक्टर में एक स्पेशल एजुकेटर हो, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को वो टैकल कर सके, और इसलिए इस तरह से फाइनेंशियल एड वो प्रोवाइड करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स में वो जितना स्पोर्ट्स से और स्किल प्रोफेशन है वो लोग को फाइनेंशियल असिस्टमेंट देता है। ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेगा, जितना भी स्कीम्स लोग है। उसके बाद कल जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग जीआई टैग के बारे में देखेगा अरुणाचल प्रदेश से, एंड आफ्टर दैट उसका फेस्टिवल्स है ना, डांसर्स, ये सब को देख के हम लोग अरुणाचल के बारे में ख़त्म करेंगे। ठीक है। थैंक यू।